हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, कल मैंने आपको क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि मार्केट ना यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये एक एम पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा था, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो नेकलाइन है, एम पैटर्न की नेकलाइन अगर ब्रेक होगी तो उस पर डायरेक्टली शॉर्ट मत करना, मार्केट को पुल बैक करने देना, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कोई शॉर्ट का पैटर्न मिलेगा तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न कैसे ट्रेड करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर आपको मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। अगर आपको मार्केट को आज ट्रेड करना था तो आप कैसे ट्रेड कर सकते थे। अब ये देखो, ये हमारी नेकलाइन बनी हुई थी, ठीक है। इस नेकलाइन पे मैंने आपको कैसे ट्रेड करने बोला था कि इसका ब्रेकडाउन आने दो, उसका पुल बैक आने दो। पुल बैक पे कोई शॉर्ट का पैटर्न मिलेगा तो फिर शॉर्ट कर दो, ठीक है। उसके ऊपर ऐसे लगा लेना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दूसरी ही कैंडल आपको ये शूटिंग स्टार मिल गई थी, ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार यहाँ से रजिस्ट होते हुए भी आ रही थी, ये जो हमने जोन बनाया था, ठीक है। तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते थे, आपको ये वाला प्रॉफिट आ जाता, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये वाली ट्रेड नहीं ले पाए, ये वाला शॉर्ट और ये वाली ट्रेड नहीं ले पाए, तो आप कैसे इस दूसरी ट्रेड ले सकते थे कि यहाँ पर जब मार्केट में ये पुल बैक आया, मतलब मार्केट ने नेकलाइन ब्रेक की, इसमें जब ये पुल बैक आया तो यहाँ पर आपको कौन सा शॉर्ट का पैटर्न दिखा। सिमिलर सेम शॉर्ट का पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिखा, ठीक है। यही जो शूटिंग स्टार है वो सेम शूटिंग स्टार यहाँ पे बना, ठीक है। तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो भर भर के बियरिश पैटर्न आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कैंडल आपकी एक बियरिश हरामी है, ये तीनों कैंडल आपकी एक इवनिंग स्टार का भी पैटर्न है, ठीक है। अकेली कैंडल शूटिंग स्टार है, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर भी वीडियो बना दिया है, वो वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हो अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझ नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, यहाँ पर इस तरीके से आप नीचे के लिए बैठ सकते थे, ठीक है। मैंने लॉन्ग के लिए आपको कब बोला था, लॉन्ग के लिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर गैप अप खुल के इस जगह का ब्रेकआउट देती है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो। ये वाली चीज़ हुई नहीं तो इसके ऊपर हम बात करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो कल के लिए अगर आपको निफ्टी को ट्रेड करना है तो आप निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हो, तो सिंपल सी एक चीज़ है, ये वाली जो एक लेवल बना के रखा है 18,244 का, इसको ब्रेकआउट, इसका अगर ब्रेकडाउन आपको मिलता है तो सिंपली मार्केट फिर इस जगह तक आएगी, और इस जगह का भी आपको अगर एक ब्रेकडाउन मिल जाता है बाय चांस, ठीक है। ये हमारी रीसेंट स्विंग है, इसी के नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे जो बायर्स इस रैली को होल्ड कर रहे हैं या ट्रेल कर रहे हैं, उनके एसएल सारे यहीं पे होंगे। तो अगर इस जगह का आपको ब्रेकडाउन कहीं मिलता है तो फिर आप इस जगह से यहाँ तक एक गैप फिलिंग के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। ये गैप फिलिंग आपको कहाँ तक लेके आएगी, ये गैप फिलिंग आपको इस जगह तक लेके आ सकती है। ये जो लेवल है 18,040 का, ठीक है। तो सिंपल है, इस जगह का ब्रेकडाउन मिल जाए तो ट्रेड कर लो निफ्टी को डायरेक्ट शॉर्ट की तरफ। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, ठीक है, मार्केट इस जोन में खुल जाती है तो फिर आप एक ट्रायंगल भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। उसके अलावा अगर मार्केट माइल्ड गैप अप खुल के ऊपर आती है तो यहाँ पे वेट करो कि कोई शॉर्ट का पैटर्न बना रही है क्या। जिस तरीके से यहाँ पर एक शॉर्ट का पैटर्न बना था उस तरीके से इस जगह को तोड़े बिना मार्केट यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट का पैटर्न बना रही है तो उस पर शॉर्ट कर दो और उसके ऊपर एसएल लगा दो, ठीक है। फिर आप यहाँ से नीचे की ट्रेड के लिए बैठ सकते हो। और नीचे भी मार्केट जब ये लेवल को ब्रेक डाउन करेगी तो मार्केट ऐसे करके रीटेस्ट करके जानी चाहिए, ओके। इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना है कल। निफ्टी में ये लेवल के नीचे शॉर्ट है, इसके नीचे स्ट्रैंगल है, और ये वाले लेवल का अगर आपको ब्रेकआउट वगैरह मिलता है कुछ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर लॉन्ग की ट्रेड बनेगी ना, तो लॉन्ग की ट्रेड कैसे बनेगी कि हमको कोई पैटर्न बनना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। अगर डायरेक्टली ये स्विंग ब्रेक हो जाती है तो लॉन्ग मत जाओ, क्योंकि क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऐसे करके बहुत ऊपर आ रही होगी और आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे लॉन्ग करोगे ना तो वहाँ से एक सेलिंग आ जाती है, ठीक है, हर बार। तो वो सेलिंग आने दो, इस तरीके से यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनाने दो, ठीक है, मार्केट को। इस जगह पर अगर मार्केट कोई बुलिश पैटर्न बना रही है तो फिर आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी यहाँ पर एग्जीक्यूट होता हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो यही सिंपल सा तरीका है। निफ्टी को अगर आपको कल ट्रेड करना है तो निफ्टी ऐसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था और बैंक निफ्टी आप कैसे ट्रेड कर सकते थे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैंने
आपको कल क्या बोला था कि हो सकता है मार्केट यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर जैसा बना है, ठीक है, जो मार्केट ने किया नहीं। उसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था कि इस जगह का ये जो स्विंग बना हुआ है, इसका अगर आपको ब्रेक एंड क्लोज मिलता है तो इसके ऊपर भी आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आज क्या हुआ मार्केट के अंदर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको बेटर दिख पाएगा। सेम सिमिलर स्ट्रक्चर हमको निफ्टी की तरह मिला है। मार्केट इस जोन के नीचे खुली, इस जोन के नीचे खुलने के बाद रिकवर हुई। अब ये वाला जो मेरा लेवल बना हुआ था ये 43,516 का, इस लेवल से मार्केट ने मेरे को एक रेजिस्टेंस का पैटर्न दे दिया, मतलब शूटिंग स्टार दे दिया, ठीक है। इस शूटिंग स्टार पे भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, ठीक है। इसके अलावा ये कैंडल और ये कैंडल तीनों आपका एक इवनिंग स्टार का भी पैटर्न है, ठीक है। तो इस पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, ये 1:1 की ट्रेड आपको मिल जाती, ठीक है। उसके अलावा देखो मार्केट ने इस जगह को ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट में वापस देखो पुल बैक आया है, ठीक है। अब ये वाला आपका हाई बना हुआ है, इस हाई को तोड़े बिना मार्केट एक और स्विंग दे रही है, मतलब यहाँ पर वापस से एक शूटिंग स्टार मिल रहा है और एक इवनिंग स्टार भी है, जिस तरीके से निफ्टी में बताया। तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, इस तरीके से आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। हालांकि ये वाली ट्रेड ना अगर आप ट्रेल करते तो यहाँ तक ही चलती, ये वाली जगह पे आपका एसएल हिट हो गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ये वाला मोमेंटम मिस कर गया था तो उसको यहाँ पर ये देखना था कि एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर भी बना है, ठीक है। तो इस बियरिश एंगल्फिंग पे भी आप शॉर्ट करते तो आपको ये वाला प्रॉफिट मिलता, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना था। अब मंडे के लिए हमारी क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। मंडे को देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट अगर आपको गैप अप खुल के इस जगह पे खुल के कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न बनाती है, मतलब ये वाले स्विंग को तोड़े बिना मुझे यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस का पैटर्न मिलता है, तो फिर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकता हूँ और मैं इस टारगेट तक बैठ सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर मार्केट आपको फ्लैट खुल के इस जगह का मतलब नीचे चलने लगती है, मार्केट अगर फ्लैट खुल के इस जगह का ब्रेकडाउन देती है तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक की एक शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। ये वाला स्विंग आपका निकलना चाहिए। इसके बाद में अगर आपको तीसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट अगर कल गैप अप खुल गई, ठीक है, मार्केट अगर कल गैप अप खुल गई ना तो फिर मार्केट को वेट करो, यहाँ तक आने दो, यहाँ पर कोई लॉन्ग का पैटर्न बनाने दो। मतलब ये जो जगह है यहाँ पर से अगर कोई लॉन्ग का पैटर्न मिलता है तो उस पर बाय करो, फिर उसके नीचे एसएल लगाओ, ठीक है। इसके अंदर हम बाय करने का क्यों सोच सकते हैं, देखो क्योंकि ये वाला जो एक स्विंग है ना, ये स्विंग अभी तक आपका ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर आज मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रही है। तो मार्केट कल गैप अप खुल के अगर इस जगह का वेकआउट आपको देती है, मतलब ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर अगर आपको कोई ब्रेकआउट मिलता है तो उस पर आप बाय कर लेना, उसके नीचे आप एसएल लगा देना, ठीक है। उसके अलावा अगर ये देखोगे तो यहाँ पर एक ये रीटेस्ट का भी लेवल होगा आपका। यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट पे आपको कोई लॉन्ग का पैटर्न मिलता है तो उस पर भी आप लॉन्ग कर सकते हो, उसके नीचे ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। इसके नीचे शॉर्ट करना और इसके बीच में मार्केट में स्ट्रैंगल आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रैंगल भी यहाँ पे बन सकता है, जिसको आगे चल के हो सकता है मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। इस तरीके से निफ्टी बैंक को आपको कल ट्रेड करना है। सिंपल सा एनालिसिस है, ये वाला एक जोन बना के रखो, ये वाला जोन बना के रखो, ये लाइन बना के रखो, ठीक है। और ऊपर चाहो तो ये वाला एक जोन बना के रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन देगी तो शॉर्ट की तरफ चलते रहो। मतलब जो ये ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर ये पुल बैक आ चुका है, मतलब ये वाला जो ट्रेंड चल रहा था इसके अंदर ये पुल बैक आ चुका है। तो कल तो ये वाला स्विंग निकलेगा अगर, तो मार्केट फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टारगेट दे देगी, ठीक है। इस तरीके से आपको मंडे के दिन निफ्टी बैंक को ट्रेड करना है। सिंपल सा एनालिसिस है हमारा निफ्टी बैंक के लिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप अगर ये वाला वीडियो जाके देखोगे ना, ये प्रीवियस डे का एनालिसिस है, तो इसके अंदर मैंने आपको ना क्लियरली बोल दिया था कि अगर मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो आपको ये करना है, इस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो आपको ये करना है, ठीक है। तो इस वीडियो की मैं 2 क्लिप प्ले करूँगा, दोनों ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 1 मिनट के अंदर ही होगी दोनों क्लिप। वो क्लिप आप एक बार देख लो, उसके बाद हम आज का एनालिसिस शुरू करते हैं कि कल हमको क्या करना है, ठीक है। तो फटाफट आप 2 क्लिप देख लो, फिर हम चार्ट्स पे मिलते हैं। निफ्टी में ये लेवल के नीचे शॉर्ट है, इसके नीचे स्ट्रैंगल है, और ये वाले लेवल का अगर आपको ब्रेकआउट वगैरह मिलता है कुछ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर लॉन्ग की ट्रेड बनेगी ना, तो लॉन्ग की ट्रेड कैसे बनेगी कि हमको कोई पैटर्न बनना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। अगर डायरेक्टली ये स्विंग ब्रेक हो जाती है तो लॉन्ग मत जाओ, क्योंकि क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऐसे करके बहुत ऊपर आ रही होगी और आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे लॉन्ग करोगे ना तो वहाँ से एक सेलिंग आ जाती है, ठीक है, हर बार। तो वो सेलिंग आने दो, इस तरीके से यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनाने दो, ठीक है, मार्केट को। इस जगह पर अगर मार्केट कोई बुलिश पैटर्न बना रही है तो फिर आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी यहाँ पर एग्जीक्यूट होता हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसके अंदर हम बाय करने का क्यों सोच सकते हैं, देखो क्योंकि ये वाला जो एक स्विंग है ना, ये स्विंग अभी तक आपका ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर आज मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रही है। तो मार्केट कल गैप अप
खुल के अगर इस जगह का ब्रेकआउट वेकआउट आपको देती है, मतलब ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर अगर आपको कोई ब्रेकआउट मिलता है तो उस पर आप बाय कर लेना, उसके नीचे आप एसएल लगा देना, ठीक है। उसके अलावा अगर ये देखोगे तो यहाँ पर एक ये रीटेस्ट का भी लेवल होगा आपका। यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट पे आपको कोई लॉन्ग का पैटर्न मिलता है तो उस पर भी आप लॉन्ग कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा सकते हो, ठीक है। इसके नीचे शॉर्ट करना और इसके बीच में मार्केट में स्ट्रैंगल आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रैंगल भी यहाँ पे बन सकता है, जिसको आगे चल के हो सकता है मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, ब्रेक डाउन दे दे, ठीक है। ओके गाइज, वेलकम टू द चार्ट्स। तो देखो मैंने आपको ना क्लियरली उस क्लिप के अंदर ये चीज़ बोली थी कि मार्केट अगर यहाँ पर कोई हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रही है, मतलब अगर मार्केट ऊपर आ रही है तो आप डायरेक्टली बाय मत करना, मार्केट में एक डिप आने देना। डिप पे अगर आपको कोई लॉन्ग का पैटर्न मिलेगा, जैसे ये दोनों कैंडल आपको एक बुलिश एंगल्फिंग मिल गई थी, ठीक है, तो इस पे आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, आपको ये वाला प्रॉफिट मिल जाता। उसके अलावा मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए मार्केट कब बोली थी कि मार्केट मुझे इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है। उल्टा अगर आप देखोगे तो इसी लाइन से हमको एक रिजेक्शन मिली, यहाँ से अच्छा खासा एक बाइंग प्रेशर आया, उसके बाद दूसरी कैंडल आप देखोगे तो दोनों मिला के आपको एक बुलिश एंगल्फिंग दिखेगी, ठीक है। आप चाहते तो ये रिजेक्शन के कारण आप यहाँ पर भी एक बाइंग पोजीशन बना सकते थे और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, ठीक है, तो आपको ये वाला प्रॉफिट मिल जाता। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर जैसा बनने की पॉसिबिलिटी है, तो इस जगह पे जब लास्ट शोल्डर बन रहा होगा तो अगर आपको कोई बुलिश पैटर्न मिलेगा तो आप उस पर बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। अब देखो कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन हो सकता है निफ्टी के अंदर, सिंपल सा एनालिसिस है। आपको अभी ना ये एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, और हाँ मैंने आपको क्यों बोला था कि एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये वाली जो स्विंग थी हमारी मार्केट में, ये वाली जो स्विंग थी, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह के नीचे ही सारे बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होती है ना तो फिर मार्केट रिवर्स हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो और अगर मार्केट को नीचे आना है तो फिर मार्केट को इस तरीके से यहाँ से नीचे आना पड़ेगा, जो कि हमको मिला नहीं, ठीक है। ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला जो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस हैं। अगर मार्केट इस लेवल को काटेगी ना तो फिर मार्केट एक बियरिश मोड में जा सकती है, ठीक है। ये गैप फिलिंग भी आपको मिल सकती थी, लेकिन मार्केट अभी यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनाते हुए दिख रही है। ये जो एम पैटर्न है, ये भी एक एम पैटर्न यहाँ पर फेल हो जाएगा अगर ये हेड एंड शोल्डर यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बियर्स ट्रैप होंगे और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। उसके अलावा अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आके देखोगे, मैं ड्राइंग्स हाइड करता हूँ पहले। डेली टाइम फ्रेम पे आज क्या बना है ना, ये देखो, ये हमारी प्रीवियस स्विंग थी, जो मैंने जिस तरीके से मैंने आपको बताई कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, ये वाली स्विंग बनी थी, इसके ऊपर फिर ये वाली स्विंग बनी थी, फिर मार्केट ने अपने हाई को काट दिया था, ठीक है। अब मार्केट वापस से नीचे आई है, अब ये वाली जो स्विंग बनी है ना, इस स्विंग की मार्केट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये स्विंग की मार्केट रिस्पेक्ट करके मुझे यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न दे रही है तो इसके ऊपर यूजुअली आप बाय कर सकते हो पोजिशनल बेसिस पे, और आपका स्टॉप लॉस लगेगा इसके नीचे, ठीक है। इस तरीके से पोजिशनली आप ट्रेड कर सकते हो। और दूसरी चीज़, ये दोनों कैंडल आपको एक बुलिश एनगल्फिंग भी मिल गई है, ठीक है। तो इस जगह के ऊपर एक लाइन बना सकते हो, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे दे तो बाय कर लो ऊपर के लिए, और उसी के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर एक हेड एंड शोल्डर भी इस तरीके से बन सकता है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट का एक अल्टीमेट टारगेट हमको ये वाला दिख रहा है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की रैली देती है, ठीक है। मार्केट अगर साइडवेज खुल जाती है, चलो हम 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, वहाँ पे आपको मैं बेटर बता पाऊंगा, ठीक है। मार्केट इन केस सबसे पहले हम ड्राइंग्स ले आते हैं हमारी, ये हमारी ड्राइंग्स है। अगर मार्केट देखो कल के लिए आपका सिंपल सिनेरियो है, मार्केट अगर आपको इस जगह का ब्रेकडाउन देती है तो ही आप शॉर्ट करो, इसके अलावा आप शॉर्ट मत करो मार्केट को, ठीक है। इसके अलावा मार्केट अगर इस जगह का ब्रेकआउट देती है आपको तो यहाँ से यहाँ तक की एक ट्रेड ले लो। मार्केट अगर ज़्यादा गैप अप खुल जाती है यहाँ पे तो फिर देखो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है क्या, ठीक है। अगर इस जगह से रेजिस्टेंस ले रही है, कोई शॉर्ट का पैटर्न बना रही है यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, एक गैप फिलिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। मार्केट अगर ज़्यादा गैप अप खुल गई ना तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आने के भी चांसेस हैं, ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा एक सिनेरियो ये हो सकता है, गैप अप खुल के अगर इस जोन का ब्रेकआउट मिले तो यहाँ तक की एक ट्रेड ले लो, ठीक है। ये सारे जोन्स अगर आपको बनाने नहीं आते तो मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप ये वाले जोन्स अपने चार्ट के ऊपर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जोन्स बनाने हैं। इस वीडियो को अगर आप चाहो तो पॉज कर लो और ये जोन्स आप पहले क्रिएट कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, मार्केट अगर यहाँ से नीचे चलने लगती है ना तो हम इस जगह का वेट ही करेंगे, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ना, ये एक वॉलेटिलिटी एरिया हो सकता है। आप चाहो तो एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, ठीक है। इस जगह का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप ऊपर की ट्रेड ले लो, इस जगह का ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की ट्रेड ले लो। सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी मंडे के दिन ट्रेड करनी है निफ्टी के अंदर, और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमारा क्या
डिस्कशन था कि मार्केट अगर इस जोन में खुलती है, देखो मैंने आपको क्या बोला था क्लियरली, मैंने बोला था कि ये लाइन के ऊपर कोई ब्रेकआउट मिलेगा ना तो अच्छे से लॉन्ग की ट्रेड मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इस जगह के नीचे अगर आपको कोई ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहाँ पर इस तरीके से फिर एक शॉर्ट की ट्रेड भी आ सकती है। अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला जो स्विंग बना था, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वाला जो स्विंग बना है इसको अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर एक रेंज बना दे, इस जगह पर मार्केट थोड़े दिन साइडवेज रहे और साइडवेज रह के ऊपर या नीचे की तरफ आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। इस तरीके से एक हमारा एनालिसिस था। अब देखो कल के लिए आपको अगर निफ्टी को ट्रेड बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो ये जगह के ऊपर अगर आपको 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आप बैठ सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। मार्केट इन केस अगर गैप अप खुल जाती है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो फिर वेट करो कि मार्केट इस जगह पे रीटेस्ट करने आए। यहाँ पर अगर आपको कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो फिर आप लॉन्ग के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको लॉन्ग की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है। अगर मार्केट ये वाली जो हमने लाइन बनाई है, इस लाइन के नीचे अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पे खुल रही है तो आप फिर ना वही एक ट्रायंगल में जा सकते हो। यहाँ का एक कॉल ऑप्शन, यहाँ की एक पुट ऑप्शन, और इस बीच में अगर मार्केट रह जाएगी तो आपको दोनों में डीके मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट कहाँ पे करना है आपको मार्केट को? शॉर्ट आपको करना है मार्केट को इस जोन के नीचे, ये जो लेवल बना के रखा है इस लेवल के नीचे, मतलब ये जो रीसेंट आपका लो बना है ना, ये लो कटना चाहिए, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। ये जोन और इस जगह के बीच में आपको मार्केट वॉलेटाइल मिल सकती है, इसके ऊपर आपको एक लॉन्ग का पैटर्न मिलता है तो बाय कर लो, इसके नीचे कोई शॉर्ट का पैटर्न मिलता है तो सेल कर दो, ठीक है। इस तरीके से निफ्टी बैंक को ट्रेड करना है। अगर आपको ये जोन्स बनाते नहीं आते हैं तो ये जोन्स मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में बताए हैं, और अगर आप चाहो तो आपको अगर वो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो कि आप चैनल के ऊपर आ सकते हो। चैनल के ऊपर मैंने एक ये वाला वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने सारे वीक, मतलब पिछला जो वीक गया है उस वीक के सारे मार्केट एनालिसिस आपको कंपाइल करके डाल दिए, ठीक है। तो आप पूरा वीक वन गो में बैठ के देख सकते हो, आपको काफ़ी लर्निंग्स मिलेगी, और आपसे जो जो छूट गया है, अगर आप नए हो इस चैनल पर, अगर आपसे कुछ छूट गया है तो आप इस वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा सिंपल सा एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए। इसका एक डेली टाइम फ्रेम भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पे भी क्या चल रहा है। मैं एक बार ड्राइंग साइड कर देता हूँ सारी, और यहाँ पर भी इसने हमको हैमर बना के दिया है, ठीक है। हैमर है और एक इनसाइड कैंडल भी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप डेली टाइम फ्रेम पे पोजिशनल बेसिस में अगर एंट्री लेना चाहते हो तो इस जगह के ऊपर अगर ये जो हाई बनाया है इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे दे तो उस पर बाय कर लो, स्टॉप लॉस अपना इसके नीचे लगा लो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल के अंदर ये वाली कैंडल बनी है तो ये एक इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है। तो इसके हाई पे भी एक लाइन बना सकते हो, इसके लो पे भी एक लाइन बना सकते हो। मार्केट इसके अंदर खुलती है तो फिर मार्केट में स्ट्रैंगल कर सकते हो। इसका ब्रेकआउट दे रही है तो ऊपर की ट्रेड, इसका ब्रेकडाउन दे रही है तो नीचे की ट्रेड। अभी भी ये वाला जो स्विंग है ये सपोर्ट है, ये लेवल मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ की एक रैली कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। ये जो करेक्शन था ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है मार्केट में। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है, ठीक है, मार्केट अगर इसको नीचे ब्रेकडाउन देती है तो फिर आपको जिस तरीके से मार्केट आपको रिएक्ट करके दिखाएगी, नीचे का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो शॉर्ट की तरफ सोचो, ऊपर का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो लॉन्ग की तरफ सोचो, ठीक है। ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि अभी तक हमारा प्रीवियस जो स्विंग है वो डिफेंड हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस स्विंग के ऊपर ये वाला स्विंग बन रहा है, ठीक है। ये एक हैमर कैंडल भी है, ये एक बुलिश कैंडल भी है, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे भी वीडियो बना दिया है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो कल मैंने आपको क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि मार्केट अगर आपको इस जगह के ऊपर ब्रेकआउट देती है, कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो यहाँ से यहाँ तक की एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अलावा मैंने आपको बोला था मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है तो फिर मार्केट इस रेंज के अंदर रह सकती है तो आप एक स्ट्रैंगल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी आपको डीके मिलता है, इसमें भी आपको डीके मिलता है, ठीक है। कॉल पुट अगर आप बेचते हैं, यहाँ की आप एक कॉल बेच देते, यहाँ की आप एक पुट बेच देते, एक स्ट्रैंगल अगर आप क्रिएट कर देते तो इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड लेनी थी। दूसरा चीज़ मैंने क्या बोली थी कि ये वाला जो लेवल है ये लेवल ब्रेक एंड क्लोज होगा ना तो आप एक डायरेक्शनल शॉर्ट की एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल ने इस लेवल का ब्रेक एंड क्लोज मेरे को 15 मिनट की कैंडल ने दे दिया था, ठीक है। तो मैं इस पर शॉर्ट कर सकता था, इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा सकता था, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई। अब देखो आप अगर इस चीज़ के अंदर अगर आप ट्रेलिंग करोगे कि जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे अपना एसएल है, ठीक है। उसके बाद अपना एसएल को यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे लाओगे, इस जगह पे लाओगे, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाएगा, ओके। तो ऑलमोस्ट ये कॉस्ट टू कॉस्ट आपका एसएल हिट हो गया होगा इसमें, ठीक है, अगर आपने ये ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लिया था। अब देखो अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखो मैंने आपको क्लियरली कल ये बोला था कि ये वाली जो स्विंग है, जब तक ये वाली स्विंग नहीं निकल रही है मार्केट में, ये वाली जगह नहीं निकल रही
है तो यहाँ पर एक बुलिश प्रेशर आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब मार्केट ने आज जो ये किया ना, ये एक फेक ब्रेकडाउन की तरह आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि अब देखो ये वाला जो लेवल था इसको मार्केट ने ब्रेकडाउन तो दिया, लेकिन मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं की, बहुत तेज ऊपर भाग गई, ठीक है यहाँ से। तो एक तरीके से ये फेक ब्रेकडाउन भी आप बोल सकते हो। उसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक हिडन शोल्डर बना सकती है। तो अगर इसको दूसरा शोल्डर बनाना है ना, तो कल मार्केट को यहीं पे टाइम पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मार्केट अगर गैप डाउन इस जगह इस पूरे रेंज के अंदर खुल जाती है ना, तो यहाँ का एक कॉल ऑप्शन और यहाँ की एक पुट ऑप्शन बेच दो और दोनों में आराम से डी के लो, इसका स्ट्रैंगल क्रिएट कर दो कि मार्केट यहाँ पर भी एक अगर शोल्डर बना रही है तो फिर मार्केट कल के दिन यहाँ पे टाइम पास कर सकती है और फिर इसको ब्रेकआउट देगी, ठीक है। मार्केट को एक बेस तो बनाना पड़ेगा ना, कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में गिरते हुए आ रही है तो उसको एक बेस तो चाहिए। अब जैसे कल के दिन में अगर आप देखोगे तो बेस बहुत अच्छा बन गया था, ये जो जगह है इस जगह पे बेस बहुत अच्छा बना दिया था मार्केट ने, लेकिन ये गैप डाउन खुलने की वजह से फिर यहाँ से सेलिंग आ गई। अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गैप अप खुलती तो आपको एक अच्छा खासा गेन मिलता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो यहाँ पर एक हैमर बना है वापस से, तो अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो आप इस हैमर के ऊपर भी लाइन बना सकते हो। 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे तो बाय कर लो और उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। लेकिन कल एक ये भी चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर एक कोई बियरिश कैंडल भी हमको बना के दिखा सकती है मार्केट, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से निफ्टी में ट्रेड करना है। क्या क्या हमारा एनालिसिस है सिंपल, कि ये देखो अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल रही है, ये देखो अगर मार्केट इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है ऊपर की तरफ तो लॉन्ग चले जाओ, ठीक है। इस जगह के बीच में कहीं मार्केट खुल रही है तो आप स्ट्रैंगल कर दो, ठीक है। यही सिंपल सा हमारा एनालिसिस है। और फिर हम इस जोन के करीब कहीं ब्रेकडाउन अगर हमको यहाँ पे देखने मिलेगा तो फिर हम शॉर्ट के लिए सोचेंगे। लेकिन शॉर्ट के लिए देखो इमीडिएट टारगेट वापस से ये वाली जगह आ रही है, ठीक है। इसके नीचे आप शॉर्ट करोगे, यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड आपको मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ तक भी आए, हो सकता है ऊपर से भी बाउंस हो जाए, ठीक है। इस तरीके से तो शॉर्ट की तरफ देख के ध्यान से थोड़ा करना, लेकिन लॉन्ग की तरफ ना इस जगह के ऊपर ही लॉन्ग है और इसके अंदर ना स्ट्रैंगल है, ठीक है। इस तरीके से आप निफ्टी को कल ट्रेड कर सकते हो वेडनेसडे के दिन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बोला था कि ये ऊपर वाली जो मैंने एक लाइन बना के दी थी, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग चाहिए थी तो आप बाय कर सकते थे, ठीक है। जो हुआ नहीं। उसके अलावा मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने का मैंने आपको क्या बोला था कि इस जगह के नीचे ही शॉर्ट करना, इस जगह के नीचे आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट गैप डाउन बीच में कहीं खुल रही है तो आप एक स्ट्रैंगल में जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने ये स्ट्रैंगल किया होगा ना तो इसमें भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा ये वाले केस में, ठीक है। तो यही सिंपल सा हमारा एनालिसिस था। अब देखो इस जगह का अगर आप ब्रेकडाउन देखोगे तो आपको ये वाली कैंडल या ये शूटिंग स्टार यहाँ पे बना था, इसने भी कर दिया था, तो इस पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर एसएल लगा सकते थे, इस पर भी शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पर एसएल लगता है, ठीक है। इस तरीके से इसको आप ये वाला मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट खुलते से ये वाली कैंडल बना के दी उसने, इस जो हमारा रेजिस्टेंस का जोन था उससे मार्केट रेजिस्ट करते हुए नीचे उससे क्लोजिंग दी है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड कैंडल ही मेरे को ये दोनों कैंडल मिला के मेरी बियरिश इनगल्फिंग है, ठीक है। तो मैं इस कैंडल के ऊपर भी शॉर्ट कर सकता हूँ यहाँ पर और इसके ऊपर एसएल लगा सकता हूँ डायरेक्शनली अगर मेरे को बैठना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते थे। अगर आप सेफ खेलते हो तो आपको फिर ये वाले लेवल के टूटने का वेट करना चाहिए था, जिसमें ज़्यादा मोमेंटम आपको आज मिला नहीं है इसमें, ठीक है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी, हमारा जो टारगेट था कि अगर ये वाला जोन टूटेगा तो फिर हो सकता है ये वाला जोन आ जाए, लेकिन उसके पहले ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होते हुए दिख रही है। उसके अलावा देखो यहाँ पर ध्यान से कि ये वाली जो स्विंग है ना, ये वाली स्विंग अभी भी डिफेंड हो रही है, ठीक है। ये वाली स्विंग अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, आप जाके इसमें देख सकते हो। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो अगर मैं ये वाली कैंडल पे कर्सर लेके आऊँगा तो इसका लो देखो 42,948.45 है और इसका लो देखो तो 42,955, ठीक है। तो ये वाला लो 48 है, ये वाला लो 55 है, ये वाला लो ना अभी भी डिफेंड हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये वाली जो स्विंग बनी हुई है ये अभी भी डिफेंड हो रही है। यहाँ पर इसने इसको ब्रेक या इसको काटा भी नहीं है, ठीक है, मार्केट ने। तो कल आपको अगर मार्केट को ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी को अगर आपको ट्रेड करना है तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये वाला स्विंग अगर निकलेगा ना, ये वाला स्विंग निकलेगा तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो, इसके नीचे यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो लाइन है जैसे हमने प्लान किया था लॉन्ग, तो हम इसके ऊपर ही करेंगे मार्केट में और उसी कैंडल के नीचे हम एसएल लगाएंगे। इसके बीच में अगर मार्केट कहीं पे खुल रही है यहाँ पर तो आप इसमें स्ट्रैंगल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी फिर स्ट्रैंगल को आगे एक्सपायरी पे या फ्राइडे को इस जगह का ब्रेकडाउन देके आगे की रैली कंटिन्यू या डाउन ट्रेंड डिसकंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी बैंक को ट्रेड करना है, यही हमारा सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी बैंक के अंदर, ठीक है।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो कल मेरा क्लियरली एक डिस्कशन था आपके साथ में कि मैंने ये बोला था कि ये वाला जो जोन बना हुआ है हमारा, ये जो ब्लू जोन बना हुआ है, इसके ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे कि इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देगी तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी थी, इसके ऊपर अगर आप लॉन्ग करते इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वीडियो देखा है ऑलरेडी, तो ये दोनों कैंडल आपको एक बियरिश इनगल्फिंग जैसे दिख गई होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, ट्रेल करते हुए धीरे धीरे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको कब बोला था कि इसके नीचे शॉर्ट करना है, इसके बीच में मैंने आपको स्ट्रैंगल के लिए कहा था। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ से भी शॉर्ट किया होता, जैसे अब ये देखो यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार था, कहने का मतलब अगर आपने डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न का वीडियो देखा है तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बन रहा था, प्लस ये यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, ये दोनों कैंडल एक बियरिश हरामी कैंडल है, प्लस ये अकेली कैंडल एक शूटिंग स्टार है, प्लस ये तीनों कैंडल आपकी एक इवनिंग स्टार का भी पैटर्न है। यहाँ पर भी शॉर्ट हो सकता था, यहाँ पर भी ऐसे लग सकता था। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते थे मार्केट को बहुत ईजिली। अब है ना निफ्टी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी के अंदर पता है क्या चल रहा है, निफ्टी के अंदर एक एक्सपांडिंग रेंज बन रही है। एक्सपांडिंग रेंज मतलब इस तरीके से एक रेंज क्रिएट हो रही है। ठीक है, इस तरीके से मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, इस वाले लो को भी काट दे रही है, फिर मार्केट जब ऊपर जा रही है तो इस वाले हाई को भी काट दे रही है, फिर जब नीचे आ रही है ना तो इस वाले लो को काट दे रही है, लेकिन उसके आगे कंटिन्यूएशन नहीं है। फिर ऊपर जा रही है ना तो इसके हाई को काट दे रही है, यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, फिर यहाँ पर सेलर ट्रैप हो रहे हैं, यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। इस तरीके से ये एक्सपांडिंग रेंज वर्क कर रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको कल के लिए ट्रेड करना है निफ्टी को, तो निफ्टी को ट्रेड करने का सिंपल सा एक लॉजिक है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक क्या है हमारा, पहले तो ये जो लेवल है 18133 का, ये मैंने कहाँ पे बनाया है, ये मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो अगर आपको इस लेवल के नीचे कोई क्लोजिंग मिलती है, मतलब 18133 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एसएल लगा सकते हो, आपको ये पहला प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, दूसरा अगर ये वाला लेवल भी, मतलब देखो यहाँ पर एक गैप पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ सकती है, और अगर आपको नेक्स्ट टारगेट चाहिए तो फिर ये वाली जगह तक मार्केट आ सकती है, जो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाली लो, यहाँ पर एक लाइन बना सकते हो आप, नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक हो सकता है मार्केट में। ठीक है, इस जगह तक 17968 का लेवल है। तो सबसे पहला सिंपल सा लॉजिक है शॉर्ट करने का, इसके नीचे कोई क्लोजिंग मिल जाए, यहाँ तक की एक ट्रेड ले लो, इसको भी ब्रेकआउट देती है मार्केट तो फिर यहाँ तक की एक ट्रेड ले लो। ठीक है, उसके अलावा अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो आपको कैसे ट्रेड करना है। मार्केट देखो, अभी हमने क्या देखा कि मार्केट ना एक इस तरीके से एक रेंज के अंदर है, एक्सपांडिंग चैनल के अंदर है, तो इनकेस अगर यहाँ पे गैप अप खुल जाती है ना तो फिर वो यहीं पे वॉलेटिलिटी क्रिएट होने वाली है, जो हमको नहीं पता एग्जैक्टली कैसे होगी। ठीक है, तो इनकेस अगर मार्केट इस जगह के बीच में कहीं ऊपर कहीं पे खुल रही है तो फिर आप स्ट्रैंगल कर लो, इस तरीके से एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर लो और इसके बीच में फिर मार्केट को घूमने दो, क्योंकि ये पूरा ना एक वॉलेटिलिटी एरिया है, इसके अंदर आप नहीं समझ पाओगे डायरेक्शन किस तरफ की है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर का ये वाला हाई काट के यहाँ बायर्स को ट्रैप करके फिर नीचे आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर इस लो को काट के यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके फिर ऊपर भाग जा रहा है। ठीक है, तो समझ रहे हो, आपको इस तरीके से या तो इस एक्सपांडिंग चैनल की ये जो लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका कहीं पे ब्रेक डाउन आ जाए और फिर मार्केट एक नीचे का मोमेंटम दे, क्योंकि कल नीचे का एक मोमेंटम आ सकता है। ये वाला मोमेंटम इस चैनल के अंदर ही चल रहा था। ठीक है, इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना है। निफ्टी अगर ऊपर खुल जाती है तो फिर स्ट्रैंगल्स क्रिएट कर लो। निफ्टी अगर इस लाइन का ब्रेक डाउन दे रही है या इस स्विंग का भी ब्रेक डाउन दे रही है तो आप नीचे की ये वाली ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो यही सिंपल सा एनालिसिस है मेरा निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखो, अब बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या क्लियरली बोला था कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे तो आप लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग दे चुकी है आपको, मतलब ये वाला जो एक कैंडल बनी थी, एक हैमर कैंडल भी बनी थी, ये बुलिश कैंडल भी थी, तो इसके ऊपर आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे एसएल लगाते तो ये वाला एक एसएल हिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो अगर आपने देखा है तो यहाँ पर आपको एक एंट्री मिल गई होगी, यहाँ पर भी आपको एंट्री मिल गई होगी, यहाँ पर भी एंट्री मिल गई होगी। ठीक है, 3-4 जगह आपको बहुत क्लियरली एंट्री मिली होगी आज इजीली। ठीक है, तो शॉर्ट की ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से बनाई जा सकती थी। उसके अलावा मैंने आपको कहाँ बोला था शॉर्ट करने के लिए, कि मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट अगर ये वाले स्विंग को निकालती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इधर भी कहीं आपने शॉर्ट अगर किया होगा इसको तो ये एक ही कैंडल में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हुआ होगा। ठीक है, ये ऑप्शंस अगर आप जाके देखोगे तो ये एटीएम ऑप्शंस या फिर ये ओटीएम ऑप्शंस भी होंगे, ये बहुत ज़्यादा स्पाइक हुए हैं। ठीक है, मतलब 150-200 रुपये की चीज़ 700-800 रुपये तक की 800 रुपये तक एक ही कैंडल में स्पाइक होगी। ठीक है, तो कल अगर हमको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए ना देखो अब नए लेवल्स बनाने पड़ेंगे। निफ्टी ने ना अभी तक अपना सपोर्ट नहीं निकाला है, जो ये वाला जो सपोर्ट था यहाँ पर, ये हमारा फाइनल एक सपोर्ट था। निफ्टी ने अभी
तक नहीं ब्रेक किया है इसको, लेकिन बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग ना नीचे के और लेवल्स निकाल लेते हैं। पहले नीचे के लेवल्स हमको कैसे निकालने हैं, देखो ये ऊपर की जो लाइन्स है ये मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इनकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी हम सिर्फ अभी जोन्स बनाते हैं यहाँ पे। तो पहला एक जो जोन बन रहा है वो ऐसा कुछ बन रहा है, ये आप बना लेना अपने चार्ट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। ये जो हाई है इस जगह से इस ऐसे कुछ आप ले लो, ये जो लो है आप इसको मिला दो इस वाले सपोर्ट से, और ये जो हाई है इसको आप मिला दो ये वाले रेजिस्टेंस से, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड जोन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ठीक है। एक रेक्टेंगल लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जोन बना लो, ठीक है। इस हाई को आप मिलाओ इससे, और ये जो बॉटम है इसको आप मिला दो इस वाली कैंडल से, ठीक है। उसके अलावा अभी तो इससे ज़्यादा हमको कोई ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप इसके नीचे एक ये वाली लाइन बना सकते हो। अगर ये वाला जोन कटेगा तो फिर ये वाली लाइन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये 2 जोन्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे अपने चार्ट के ऊपर। उसके अलावा फिर आ जाओ 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे हमको कैसे ट्रेड करना है। 15 मिनट के चार्ट पे देखो, मार्केट अगर कल गैप अप खुल जाती है, लॉन्ग के बारे में तो हम सोचेंगे नहीं अभी, ठीक है। मार्केट अगर कल गैप अप इस जगह खुल जाती है तो हम इस जोन के बीच में एक ट्रायंगल क्रिएट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा मार्केट इस जगह का ब्रेकडाउन देती है तो फिर हम यहाँ तक की ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद अगर ये वाला जोन भी आपका कटता है तो हम यहाँ तक की ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। मतलब सिंपल है, हम बहुत सिंपल है। मार्केट अगर ऊपर गैप अप खुल रही है ना तो यहाँ का एक ट्रायंगल क्रिएट कर दो, इसके बीच में मार्केट को रहने दो। और अगर मार्केट आपको ब्रेकडाउन दे रही है, मार्केट इस जगह का ब्रेकडाउन दे रही है तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक की एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे अगर आपको कोई वो लेवल बनाना था तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसके नीचे अगर आप मार्केट आएगी तो कौन से लेवल तक आ सकती है, ठीक है। तो वो एक लाइन भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा सिंपल सा हमारा लॉजिक है, लॉन्ग के बारे में अभी मार्केट को सोचो मत, हो सकता है देखो मार्केट इस जगह तक भी वापस आए। कहने का मतलब कहाँ तक, ये वाली जो जगह है ना इस जगह को रीटेस्ट करने वापस आए, क्योंकि यही एक जो लेवल था ये मार्केट ने अभी ब्रेक किया है, ठीक है। तो हो सकता है कल मार्केट इस जगह तक आए, यहाँ पर आपको कोई शॉर्ट का पैटर्न बना है तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इस जोन के नीचे भी आप यहाँ से यहाँ तक के लिए एक शॉर्ट कर सकते हो, इस जोन के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये रहेगा, सबसे अगर आपको सेफ खेलना है तो इस स्विंग को निकलने दो, इसके नीचे कोई ब्रेकडाउन आने दो तो शॉर्ट करो, ठीक है, उसके ऊपर शॉर्ट करो। उसके अलावा ऊपर मार्केट कहीं खुल रही है तो ट्रायंगल क्रिएट करो और ट्रायंगल के अंदर बैठे रहो, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देखो, ठीक है। तो ये वाले जो 2 लेवल से ये आप बना के रख लेना। इसके अलावा अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे जाती है तो फिर आप इस तरीके से टारगेट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है अपने। जैसे ये एक जगह हो जाएगी, फिर इसके आगे ये वाली एक जगह हो जाएगी, उसके आगे एक ये वाली जगह, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद दिख जाएगा। मतलब ये बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे आने लगती है तो आपको इस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा कल आज के लिए क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। देखो, कल मैंने आपको क्लियरली बोला था, मैं पहले आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने आपको ये बोला था कि अगर इस जगह का आपको ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है ये वाली जगह का, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसी सेम कैंडल के ऊपर आप एसएल लगा सकते हो। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पर इस वाली कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल थी, इसने इस लाइन को ब्रेकडाउन दे दिया था, ठीक है। इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, आपको ये प्रॉफिट आता, ठीक है। ये प्रॉफिट आपको कहाँ तक आ सकता था, मैंने आपको टारगेट भी बताया था कि ये नीचे वाली लाइन तक आ सकता है, क्योंकि नीचे वाली ये एक गैप पड़ी हुई थी हमारे पास, ठीक है। कौन सी गैप थी, ये वाली एक, ये जो जगह देख रहे हो आप, ये एक गैप हमारे पास पड़ी हुई थी, तो ये फिल करने के लिए मार्केट आ सकती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना था, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था हमारा। इसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि आप ट्रायंगल में रह सकते हो, लेकिन मार्केट ने ना पहली कैंडल इतनी बियरिश बनाई थी कि एक डायरेक्शनल मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट के अंदर न्यूज़ है, क्या है, कुछ है, हमको कुछ नहीं देखना है, हमको प्राइस एक्शन देखना है और उसके अकॉर्डिंगली हमको ट्रेड करना है, ठीक है। तो कल के लिए अगर आपको निफ्टी को ट्रेड करना है तो निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो ये वाली 2 लाइन हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमने ये गैप फिलिंग के लिए क्रिएट की थी, ठीक है। ये दोनों लाइन आप निकाल दो। इसके अलावा आप ना डेली टाइम फ्रेम पे आओ, डेली टाइम फ्रेम पे एक बिगर पिक्चर देखो मार्केट में क्या चल रही है, ठीक है। ये वाली लाइन भी हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, और ये वाली लाइन भी हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। हम एक जोन क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम कैसे क्रिएट करेंगे एक जोन, इस तरीके से, ये देखो, यहाँ पर आप एक जोन बनाओ, इसके हाई को आप मिला दो इस जगह से, और इसके जो लो, ये जो लो है इसको आप मिला दो इस जगह से, ठीक है। ये आपका एक जोन। और अगर आपको एक्यूरेसी थोड़ी सी क्रिएट करनी है तो आप इस जगह से मिला दो, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेके गई थी, ठीक है। अब ये जोन हमने बना लिया, इसको आप चाहो तो थोड़ा पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हो, देखो, और एक्यूरेसी बढ़ानी है ना तो इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है। सबसे बेस्ट ये जोन बनेगा आपका, क्योंकि ये देखो, ये जोन हमने कैसे बनाया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद इधर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट है, इसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, तो हमको बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक जोन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। अब आप ना मार्केट में ये देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर बनाने की मार्केट में पॉसिबिलिटी, अगर देखो मार्केट को यहाँ से और नीचे गिरना है ना, तो हो सकता है मार्केट या तो गैप डाउन खुल के डायरेक्टली नीचे आ जाए, तब उस केस में आपको ना प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर का प्राइस एक्शन बना रही है या मार्केट नीचे का प्राइस एक्शन बना रही है। और हो सकता है मार्केट इस तरीके की ना गैप डाउन में एक डोजी कैंडल भी बना दे, ऊपर भी मोमेंटम दे, नीचे भी मोमेंटम दे, अल्टीमेटली प्राइस जहाँ ओपन हुआ था वहीं पर जाके क्लोज हो जाए, ठीक है। इस तरीके से गैप डाउन में पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, हो सकता है मार्केट इस जगह तक भी आके टेस्ट करे, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये एक शोल्डर बन चुका है, एक हेड बन चुका है, यहाँ पर एक शोल्डर बन सकता है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से फिर मार्केट ना एक ऊपर का मोमेंटम दे और फिर इधर कहीं से या इस जगह से वापस से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करे और फिर नीचे आए, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रेकडाउन होकर ऐसे करके मार्केट नीचे आ सकती है, ये आपकी नेकलाइन बन जाएगी, ठीक है। ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है होगी। अगर मार्केट देखो कल गैप डाउन खुल जाती है तो आपको लिटरली प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रही है। बट ये जो एक जोन है हमारा, जैसे आप डेली पे भी अगर देखोगे तो ये हमारा जो जोन है ना, ये एक बहुत ही अच्छा डिमांड का जोन है, मतलब यहाँ से डिमांड आ सकती है, क्योंकि पहले ये पूरी जगह एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, पहले ये पूरी जगह एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, अब ये जगह पे मार्केट आई है तो हो सकता है मार्केट एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट करे, ठीक है। उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी रीटेस्ट करके, अदरवाइज मार्केट को नीचे आना होगा तो मार्केट इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर बना सकती है, ठीक है। तो कल के लिए हमको अगर ट्रेड करना है तो 15 मिनट के चार्ट पे आओ। गैप डाउन का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि गैप डाउन अगर ज़्यादा मार्केट खुल जाती है, ज़्यादा मतलब कि गैप डाउन देखो यहाँ पर भी खुल जाती है, यहाँ पर भी खुल जाती है, तो आप ना देखो कि यहाँ पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या। इस जगह अगर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है तो आप फिर लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लॉन्ग की ट्रेड भी ज़्यादा होल्ड मत करना, ये गैप फिलिंग तक होल्ड करना जितना गैप मार्केट क्रिएट करेगी। इसके अलावा अगर आपको मार्केट गैप अप खुल जाती है, इस जगह पे मार्केट गैप अप खुल जाती है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है इस तरीके से। अब मैं इसको अच्छे से क्लियरली बना देता हूँ आपके लिए। ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से यहाँ से बन रही है, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। तो कल के लिए देखो सिंपल सा सिनेरियो है, मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर एक सपोर्ट ढूंढो कि मार्केट कोई सपोर्ट ले रही है क्या, ठीक है। उसके अलावा मार्केट फ्लैट खुलती है और इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट देती है किसी भी 15 मिनट की कैंडल से, तो बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो और यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हो, ठीक है। इधर तक एक पुल बैक आ सकता है मार्केट में। उसके अलावा मार्केट ज़्यादा गैप अप खुल जाती है तो या तो आप वेट कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि अगर मार्केट इस जगह में खुल जाती है ना, तो इस जगह की कॉल ऑप्शन, इस जगह की पुट ऑप्शन बेच सकते हो और इसके अंदर मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है और आपको ट्रायंगल में एक डीके मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी को कल ट्रेड करना है। सिंपल सा एनालिसिस हमारा क्या एनालिसिस है, यहाँ से हम बाय करेंगे ऊपर की तरफ, इस तरफ से हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और अगर हमको बाय एनी चांस इस जगह का ब्रेकडाउन मिलता है तो हम कॉशियसली इसको ट्रेड करेंगे। हम फटाफट अपने एसएल्स को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते चलेंगे जहां तक मार्केट हमको देती जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट के लिए और ट्रेड करना है तो ये वाली जो एक जगह है यहाँ का भी अगर आपको ब्रेकडाउन मिले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक ट्रेड ले सकते हो। इस तरीके से आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको सारे सिनेरियोज बता दिए। अब बैंक निफ्टी का क्या सीन है, बैंक निफ्टी में मैंने क्या बताया था आपको। बैंक निफ्टी में देखो आज हमारे लेवल्स बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट हुए हैं। मैं इसीलिए हमेशा जोन्स बनाता हूँ, लाइन्स नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैंने निफ्टी में आपको लाइंस भी बना के दिखाई थी और बैंक निफ्टी में आपको जोन्स बना के दिखाए थे, सिर्फ इसीलिए ये किया था कि जोन्स ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं मार्केट में लाइंस से, ठीक है। जो लेवल्स हम बनाते हैं उससे बेटर हमारे जोन्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कल मैंने आपको क्या बोला था बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है, अगर आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको बोला था ये वाला एक जो लेवल है इस पर मार्केट ना रीटेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो अब पहली कैंडल आपकी यहाँ पर खुली और इस कैंडल ने इस जगह आपको रीटेस्ट किया, यहाँ से वापस से सेलर्स आ गए, ठीक है। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखोगे, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है देखो अब ये वाला जो हमारा लेवल था इस जगह पे मार्केट ने रीटेस्ट करके एक शूटिंग स्टार बनाया था, राइट। इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, चाहो तो जाके देख सकते हो, ठीक है। अब ये वाला शूटिंग स्टार पे भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, आपको इस तरीके से यहाँ पर नीचे का प्रॉफिट मिल सकता था, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था इसके नीचे शॉर्ट करना, इसके नीचे शॉर्ट करने में अब मार्केट देखो गैप अप खुलने के कारण बहुत ऊपर से गिरते हुए आ रही थी तो ज़्यादा आपको मोमेंटम मिला नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इस पर भी शॉर्ट करते तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक ऑलरेडी सपोर्ट था ना, तो अगर आप इस जगह पर भी शॉर्ट करते, इसके नीचे ये वाली कैंडल पे भी शॉर्ट करते तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट इसमें मिलने वाला था नहीं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक गेन मिलता जो आपका ऑलमोस्ट
कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता, ठीक है, ट्रेल करके। तो ये एक चीज़ थी। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने ना ये सपोर्ट आइडेंटिफाई करके रखा था। इसमें मैंने आपको बोला था कि देखो, मैंने आपको डिमांड सप्लाई के वीडियो में ऑलरेडी बोला, मार्केट गिर के किसी सपोर्ट पे आ रही है ना, तो सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होती है। अब मार्केट यहाँ से गिर के इस सपोर्ट पे आ रही थी, यहाँ पर क्या मिला मुझे, एक बुलिश एनगल्फिंग मिली, ठीक है। ये बुलिश एनगल्फिंग के साथ में मुझे एक और चीज़ क्या मिली कि मुझे यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न भी है। तो आप चाहते तो आप इस जगह पर भी बाय कर सकते थे, इसके नीचे एसएल लगा सकते थे, आप इस जगह भी बाय कर सकते थे, इसके नीचे एसएल लगा सकते थे। आपका नेक्स्ट टारगेट अगले जोन तक हो जाता है, ठीक है। हमेशा हम जोन्स को ऐसे ही ट्रेड करते हैं। अगर ये जोन का आपको कल ब्रेकडाउन मिलता है, देखो कल के लिए आपको कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में वही सेम सिनेरियो है कि अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है, मार्केट इस जगह पर खुल जाती है, इस जगह पर खुल जाती है, इस जगह पर खुल जाती है, तो आप वेट करो यहाँ से कोई सपोर्ट बन रहा है क्या, ठीक है। अगर यहाँ से कोई सपोर्ट बन रहा है तो यहाँ पे एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो यहाँ तक की, ठीक है। अगर गैप डाउन खुल के ये चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है तो फिर इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एसएल लगा सकते हो, यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, गैप अप का सिनेरियो कैसा हो सकता है, देखो अगर मार्केट गैप अप एज इन माइल्ड गैप अप खुल जाती है इस जगह, इस जगह, इस जगह, तो हो सकता है फिर मार्केट इस ट्रायंगल में रह सकती है, तो आप यहाँ का एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुल के आपको इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है तो उस पर बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो और एक ऊपर की ट्रेड ले सकते हो। पहला टारगेट अपना ये वाला रखना और उसके बाद अगर ये ब्रेक हो रहा है तो इस तरीके से फिर दूसरा टारगेट ये वाला रखना, ठीक है। यहाँ पर फिर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर भी बना सकती है, ओके। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। क्या हमारा एनालिसिस है, सिंपल सा हमारा एनालिसिस है। गैप डाउन अगर मार्केट खुलेगी तो हम लोग ना वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, ठीक है, बाइंग का बन रहा है या फिर यहाँ पर सेलिंग का बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा देख के ट्रेड करना पड़ेगा, डायरेक्टली जंप मत करना मार्केट में, ठीक है। उसके अलावा फ्लैट खुल के इस जगह का आपको ब्रेक डाउन मिल रहा है, मतलब ये वाली स्विंग निकल रही है ना, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, यहाँ तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है। फ्लैट अगर माइल्ड गैप अप अगर खुल गई तो यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट कर लो। गैप अप ज़्यादा खुल के इस जगह का ब्रेकआउट मिल रहा है तो बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो और ऊपर की तरफ ट्रेड ले लो, ठीक है। सारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है कल के लिए, ठीक है।